दोस्तों साथियों, आज आपके सामने हम एक झाड़ फूंक अंधविश्वास की घटना लेकर के आए हैं। और इस घटना को बताने के पहले हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता, हमारे दर्शक, हमारे व्यूअर अच्छी तरह से होंगे, कुशल से होंगे। और हम कई बार और ज़्यादातर हम वीडियो में आप सभी को ये बताया करते हैं कि हम आप सबको अंधविश्वास से दूर होना चाहिए। कभी कभी तो हम यहाँ तक कह देते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपकी मदद कर सके। और इस गहराई तक जाने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास समय नहीं है। काम धंधा, जिंदगी का बोझ, ये तमाम ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से आदमी जो बचपन से सुनता आया है, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, मोहल्ला हो, गांव हो, शहर हो, देश हो या दूसरे देशों की बात हो, तो और तो बातें सब सुनेंगे लेकिन अंधविश्वास के खिलाफ कभी नहीं सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर और समाज में हर वक्त अंधविश्वास की ही बातें होती रहती हैं। आज हम 2025 में हैं, लेकिन हमारी देश की सरकारें, चाहे प्रांत की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए जितना अथक प्रयास कर सकती है वो अथक प्रयास कर रही है। और ऐसे ही दुनिया में जितने राजनेता हैं ज़्यादातर अंधविश्वासी हैं। हमने कई बार आप लोगों को बताया है कि माँ बाप को छोड़ करके कोई तीसरा भगवान नहीं होगा। आज तक कभी किसी ने जो है इस पर हमसे बात भी नहीं की, न जानना चाहा। तो दोस्तों साथियों, सिर्फ हम आपको इतना बताएंगे कि अगर जानोगे नहीं तो समझोगे कैसे। इसी सिलसिले में हम उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट की घटना लेकर के आए हैं। आपको बता दें, एक औरत है, 2 साल से बराबर बीमार है, और मुल्ला मौलवी, साधु संत, ये सब जैसे बाज नहीं, ईगल अपने शिकार को दबोचने के लिए या शिकार करने के लिए या उदरपूर्ति के लिए हर वक्त प्रयासरत रहता है। चाहे जंगल में शेर हैं, चीता हैं, बाघ हैं या और कोई सांप हैं, जो भी दुनिया में आप समझ लीजिए जो और उदरपूर्ति के लिए हर जीव को कुछ न कुछ खाना पड़ता है। ऐसे ही आज का ये टॉपिक जो है एक धर्म विशेष के लोगों की जो है कुटिल नीति का ये दुष्परिणाम है, कि किस तरह से लोग जो है अपने अंधविश्वास में लोगों को फंसा लेते हैं और उसकी ज़िंदगी नरक कर देते हैं। तो हमने अभी आपको बताया था, ये उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट की कहानी है। और उसमें एक उर्मिला वर्मा थी जो 2 साल से बराबरी बीमार थी। तो मंदिरों में जाना, मज़ार पर जाना, और घर वाले भी जो है उनका बराबर साथ देते रहे। और ये हमीरपुर मौदहा मोहल्ला पूर्वी तरौश की रहने वाली थी। आप जानते हैं कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये मौदहा कस्बा पड़ता है, और वहाँ पर जो है पूर्वी तरौश एक मोहल्ला है, वहाँ की रहने वाली थी। और मौदहा भी जो है मुस्लिम बाहुल्य है। बाहुल्य हो या ना हो, अमूमन इस मामले में हमारे मुस्लिम भाई जो है अपने धर्म के आगे किसी धर्म को महत्व नहीं देते हैं। ये सर्वविदित है, ये कहना उचित नहीं है। और हमारे हिंदुओं को के लिए जो है, जो सनातनी लोग कहते हैं हम सनातन हैं, सब कुछ है, इनको आप आजमा लीजिए। गोबर का छोत रख दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए, ऊपर चूना पत्थर डाल दीजिए, कुछ और डाल दीजिए, 2-4 दिन जो है वहाँ
खून धूम कर दीजिए, अब देखिए वहाँ अपने आप ऑटोमेटिक ये मूर्खानंदों की टोली चालू हो जाएगी। तो इनको जानना नहीं है, इनको सर झुकाना है, इनको मान लेना है। ऐसा ही किस्सा है। इस औरत को जो है मज़ारों पर जाती थी तो देखा कि ये और ज़्यादा परेशान है और घर से नमक रोटी की व्यवस्था ठीक है। तो उसमें से मज़ार के जो मौलाना थे, नूरुद्दीन, मोहल्ला छिपटहरी, बांदा कोतवाली के अंतर्गत आता है ये। इन्होंने जो है कहा कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, आप अपने घर में उर्स करवाइए। अब आप जानते हो जो उर्स कराना, उसका सारा खर्चा, 4 आने की जगह 400 वसूलना और यहाँ तक घर बिकवा देना। अब धीरे धीरे करके उनको रिश्ते नातेदारों पर जो है अमिट चाप छोपना कि भगवान तो कुछ नहीं है, देवी देवता कुछ नहीं है, जो भी है अल्लाह है, मजार में पावर है, आप उर्स करवाइए और रिश्तेदारों सहित धन परिवर्तन कर लीजिए, आपका जो है ये रोग ठीक हो जाएगा। अब आप समझिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि रोग अगर कोई है तो डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं, न चाहे कोई देवी मंदिर हो, चाहे मजार हो, या कोई चर्च हो, या किसी और धर्म के जो है देवस्थान हो, वो कहीं कुछ ठीक नहीं कर सकते। लेकिन हमारे देश नहीं, पूरी दुनिया के राजनेता और बड़े लोग ये भ्रम फैलाया करते हैं कि इनमें घुटना टेकने से आपका रोग दूर हो जाएगा, आप मानसिक रूप से ठीक हो जाएंगे, आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। और ऐसे ही धन परिवर्तन का खेल चलता है। अब धीरे धीरे करके जो है उसको पैसे ऐंठना और धन परिवर्तन करना। तो अब जो उर्मिला वर्मा थी, उनके घर वालों ने भी बहुत सोचा समझा कि अरे ये क्या कह रहे हैं। वो अलग बात है कि अल्लाह ईश्वर एक समान, जैसे कि ये तो हिंदू मानता है ईश्वर अल्लाह एक समान, सबको दे सद्बुद्धि भगवान। लेकिन हकीकत क्या है? लेकिन हमारे मुस्लिम भाई कभी ईश्वर अल्लाह एक नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। क्यों? वो जानते हैं, वो उनका सोचना है, ये पूरी दुनिया के मुस्लिमों का सोचना है कि अल्लाह सर्वोपरि है। और हकीकत यह है कि इन भगवान, अल्लाह, गॉड, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। हमारी बात आपको बुरी लगेगी, लेकिन जब आप महसूस करेंगे, जब जानेंगे, जैसे कि आप फसल कोई बोते हैं, बीज डालते हैं, फिर उसका सेवा करते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, निराई गुड़ाई, तब फसल कट करके तैयार होती है और बड़ी मुश्किल में घर अनाज तक आता है। लेकिन ये बात समझने के लिए आपको बहुत कुछ समय देना पड़ेगा। तो हुआ ये कि यही 10 जनवरी का किस्सा है। उन लोगों ने उनके घर में सब तमाम नौटंकी की, धन प्रवर्तन का वो रास रचाया। इसमें से तमाम लोग हैं, जैसे नसरुद्दीन रहे, खालिक रहे, हुसैनिया निवासी इरफान रहे, बाकी तलैया निवासी हनीफ रहे। इन लोगों ने पूरी नौटंकी की। इनके और गुर्गे होंगे जो छुटपुटी उनके लगभग भगवा जैसे होते हैं। इन लोगों ने एक ऐसा धर्म परिवर्तन का खेल रचाया कि इनके साथ ही जो है कम से कम 10, 20, 50 लोग जो है धर्म परिवर्तन कर लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हिंदू संगठन ये तो चाहते हैं, जितने सनातनी लोग हैं, कि धर्म परिवर्तन न करें, लेकिन आपसी वैमनस्यता दूर करने में ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपसी वैमनस्यता, ऊंच नीच, जात पात, ऊंच नीच खत्म हो। अब मजबूर हो करके जितने हिंदू के दलित लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शुद्ध समाज के लोग हैं, वो हर मज़ारों पर जाएंगे, कहीं चर्च जाएंगे, कहीं, और वहाँ पर प्यार से बात होती है। और यहाँ आज भी मंदिरों में जो है दलितों को जाने नहीं दिया जाता है। बहुत खुल्लम खुल्ला बात है। गांव में इतने मंदिर, तमाम ऐसे मंदिर हैं जिनमें गांव का दलित समाज का आज तक नहीं गया है। 2025 की बात बता रहे हैं हम। आपको बता दें, मैं ग्राम गंगौली का रहने वाला हूं। जो कोई पुलिस अधिकारी या और कोई सक्षम अधिकारी हमारी बात को सुन रहा हो, समझ रहा हो, या हमारा वीडियो देख रहा हो,
मेरा उसको चैलेंज है कि आप जाकर के देखें, गंगौली में एक राम लक्ष्मण जानकी का मंदिर है और उसके सन 72 के पहले तक मैंने सुना था 500 बीघे जमीन लगी हुई थी। इंदिरा गांधी के शासन में लेवी चालू हुई, जमीनों का बंटवारा हुआ तो कुछ गरीबों को जमीन आवंटित की गई। लेकिन आज भी हम सुनते हैं 390 बीघे जमीन है जिसका कि गांव समाज में किसी का फायदा नहीं होता, सिर्फ एक परिवार का। और उस मंदिर में दलित समाज का कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं गया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर मेरी बात गलत निकले तो सक्षम अधिकारी हम पर जो चाहे वो जिस धारा में चाहे हमारा चालन कर सकते हैं। खैर, हमने अभी पिछली बातों में बताया था कि हिंदू संगठन ये तो चाहते हैं कि हमारा हिंदू समाज धर्म परिवर्तन न करे, लेकिन वो ज्ञान का भंडार जो होता है ज्ञान का प्रकाश होता है वो दलित समाज को नहीं देना चाहते हैं। लेकिन इधर जो है उर्मिला के घर वालों ने सोचा कि सब तो ठीक है। उन लोगों ने भी कुछ हिंदू संगठनों से बात की और उनको 2 साल से बराबर मज़ारों पर जाते हुए उस कराते हुए उनको जब कोई फायदा नहीं हुआ तो हिंदू संगठनों ने भी आवाज उठाई। और आपको बता दें, उन लोगों ने जो है पुलिस में प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस ने जो है तहकीकात की और उसमें से जैसे एसीपी मनोज कुमार गुप्ता थे, उर्मिला के द्वारा तहरीर दिलाई गई, नसरुद्दीन, खालिक, इरफान और हनीफ को गिरफ्तार किया गया। तो साथियों, हम हिंदू संगठनों से ये कहना चाहते हैं, आप चाहे जितना अंधविश्वास फैला लो, चाहे जितना अंधविश्वास फैलाओ, लेकिन आप इतना ये बात समझ लो अच्छी तरह से, अगर आपका हिंदू समाज कभी भी एक नहीं होगा, कभी नहीं एक होगा, क्योंकि ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात ये इतना विकराल रूप रखे हुए है कि हिंदू सनातन धर्म तो है, चाहे जितना ढोल पीटते रहो। हमने कई उसमें बताया है कि हम हिंदू संगठनों के साथ चल करके जिंदगी पार कर सकते हैं और पार भी कर रहे हैं। हम किसी गैर धर्म वालों के साथ नहीं जिंदगी, क्योंकि धर्म का नाम जहां आ जाए वहां भी अंधविश्वास है। हाँ, ये सच है, मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता। किसी धर्म में जितने भी अंधविश्वासी हैं, जितना अंधविश्वास है, मैं किसी धर्म को नहीं मानता और कोई अंधविश्वास नहीं मानता। तो दोस्तों, साथियों, तो आप भी बीमार होते हैं, अगर सही डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका इलाज होगा। आप किसी मजार पर जाएंगे, किसी देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे, ये बिल्कुल, अभी आपने सुना होगा कुंभ में कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग जो है कुंभ नहा करके आ रहे थे तो किसी टेम्पो में ट्रक ने रौंद दिया। अभी जैसे गोरखपुर साइड का मामला है, करीब 16-17 आदमी एक्सीडेंट हो गया और 8 लोग दरे पर मर गए और सारे अस्पताल में भर्ती, उसमें हो सकता 2-4 और मर गए जाए, और यानी कितने लोग आ रहे हैं, मर रहे हैं। तो जब भीड़ इतनी बढ़ गई है भारत देश में और सरकार को वोट बैंक के लिए कोई ठोस जनसंख्या नियम नहीं बना रही है और बनाने के चक्कर में है तो एक पत्नी के बीच में 2 बच्चे। मैंने कई वीडियो में कहा है कि आज चाइना ने कम से कम नहीं तो 60-70 साल पहले पत्नी के बीच में 1 बच्चा अनिवार्य किया था। और मरोगे कौन? ऐसा नहीं, मरेंगे सब, एरोप्लेन से मरने वाले वो मरेंगे, 60 एक साथ मर जाएंगे, पूरा प्लेन क्रैश हो जाएगा, ट्रेनें एक्सीडेंट होंगी, बसें एक्सीडेंट होंगी, रोडों पर एक्सीडेंट होंगे, मरोगे सब लोग, लेकिन ज़्यादातर गरीब ही मरेंगे। अनुपात जैसे गरीबों का ज़्यादा है वैसे गरीब ही मरेंगे। तो आप लोग अंधविश्वास को और हो सके तो छोड़िएगा। और इस वीडियो के माध्यम से अगर हमारी कोई भी बात आपको सही लगती है और कुछ बात नहीं समझ पाते हो तो हम आपको फ़ोन नंबर बता रहे हैं, 8896925849। मेरा नाम शिव भारती पासी है। आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती चैनल।
उम्मीद करते हैं कि अंधविश्वास के खिलाफ इस मुहिम में आप सभी लोग हमारा साथ देंगे। आप धर्म मानिएगा, अगर सनातनी हो तो जब इतने देवी देवता हैं तो अगर आपका भला नहीं कर सकते हैं तो दूसरे धर्म का क्या भला करेंगे। लेकिन आंखें खोल करके, बल्कि आंखों की अपेक्षा दिमाग को ज़्यादा खोलिए, आंखों को चाहे बंद रखिए, दिमाग लगाइएगा कि इसमें क्या फ़ायदा है। और उम्मीद करते हैं कि अगर ये कदम हमारा अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों यारों को भेजें, उनसे भी कहें कि इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों साथियों, अब इसके साथ ही हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।